Hey everybody, this is Tukir Abbas from Computer Science Information Technology channel. Please guys like and subscribe to my channel. Today we are going to a simple program to do a simple program on a Fibonacci series. This is a lecture number 30 on Fibonacci series. So guys, मैं आपको क्या करवाऊंगा कि एक एग्जांपल से Fibonacci सीरीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा और किसी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देखेंगे आपको ये तो पता होगा कि Fibonacci सीरीज आपने कुछ ना कोई कंसेप्ट लिया हो। Fibonacci सीरीज होता क्या, हम थ्योरी में नहीं जाते, हम सिर्फ एग्जांपल से कराऊंगा। तो सिंपल मैं ऊपर पहले लिख भी लेता हूँ कि ये होता क्या है, आज हम करने क्या वाले हैं। तो Fibonacci सीरीज़ का एक हम करेंगे कोई अगर हम सीरीज़ ले लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं कि 15 तक नंबर ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे सीरीज़ तक हम Fibonacci सीरीज़ के जरिए उसको ना प्रिंट करना है। 15 नंबर ले लेना, कोई n ले लेना हमें 15। तो ये इस तरह होता है कि हम क्या करते हैं कि Fibonacci सीरीज़ होता क्या है। दरअसल ये इस तरह होता है कि सपोज़ के गाइस आप क्या करते हो कि जब आपने 1 दिया गाइस, तो उसके बाद आप क्या करते हैं गाइस कि आप फिर जो होता है ना, आप कोई इस तरह की Fibonacci सीरीज ये होती है कि 1 है मेरे पास, फिर उसमें n+1 होता है ना। इसी तरह मतलब जो 1 लिया मैंने इसके अंदर फिर पहले वही वाला नंबर आता है, जैसे 1 मैंने लिया इसके अंदर वही नंबर आया। फिर गाइस क्या होता है कि इन दोनों को प्लस करेगा, फिर 2 आता है। फिर गाइस क्या होता है कि ये दोनों आपस में प्रिंट होते हैं प्लस होते हैं, फिर ये 3 आता है, ठीक है। फिर गाइस क्या होता है कि ये दो दो फिर आप अपने आप को प्लस करते हैं, इसी तरह 5 आता है। फिर क्या करते हैं कि ये दोनों आपको प्लस करते हैं और हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये 3 और फिर 5 और 3 को प्लस करते हैं, फिर 8 आता है। तो इसी तरह का ये करते हैं कि 8 और 5 को फिर से ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 13 आ जाता है। तो ये Fibonacci एक सीरीज़ इसी तरह चलती रहती है, ठीक है। तो आज हम इसी को प्रिंट करने वाले एक प्रोग्राम के ज़रिए हम करेंगे, तो आप देखेंगे हम किस तरह करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आप देख रहे थे कि गैस का हम लूप पढ़ रहे थे ना, तो हम फॉर लूप से भी करते थे, वाइल लूप से करते, डू वाइल से भी करते थे हम। तो आज हम इसको वाइल लूप से करते हैं। तो सिंपल टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको लाइब्रेरी देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मेन में आ चुके हैं। तो मेन में हम आ चुके हैं, तो यहाँ में मैंने आपको कहा था कि हम कोई 15 नंबर की सीरीज़ ले रहे हैं, फिबोनाची सीरीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक डेटा टाइप देते हैं n, और n मैंने दे दिया गाइस कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सपोज 15 रखा, 10 रखा, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 15 रखता हूँ। अच्छा, तो ये फिर आप देखेंगे साइज़ और अपर लिमिट मतलब इसकी हो गई ना। ये तो हम एक लिमिट दे रहे हैं इसको, हम इसका मतलब क्या है गाइस कि ये हम लिमिट दे रहे हैं इसको, ठीक है। कि यहाँ तक हमारी सीरीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या होता है कि हम एक तो जब फर्स्ट नंबर दे रहे होते हैं, हम ए दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक तो 0 से हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर गाइस क्या होता है कि हम बी को भी हम क्या करते हैं कि हम 1 दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा गाइस, अब मैं आपको समझाया था कि जब ये दोनों हमारे पास मिल गया, ठीक है, इसी को प्लस करते करते आगे सीरीज़ बनती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपने देखना है कि यहाँ पे जो मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा सी। पहले दो मैंने वेरिएबल, हमारे पास दो वेरिएबल होना लाजमी है, ठीक है। 15 तक हम स्टैटिक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम कोई यूज़र से नहीं ले रहेगा, अब यूज़र से भी ए बी सी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम सी क्या करेंगे, इसके हमारे अंदर सी के अंदर a+b हमारे पास क्या होगा, वो उसको प्लस करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, आपको समझ आ गई कि हमने n15 ले लिया, ए हमारे पास 0 और बी हमारे पास 1 आ गया, इसी को प्लस करता जाएगा आगे। तो ये कैसे होगा, सीरीज़ में कैसे होगा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि हमें लूप चाहिए होगा, ठीक है। लूप चाहिए होगा, हम क्या करते हैं गाइस कि एक लिमिट दे देते हैं, ठीक है। वाइल लूप लगा लेते हैं हम, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं गाइस कि इसके अंदर जो सी है इज़ लेस देन और इक्वल टू n कर देते हैं हम, ठीक है। जब तक हमारे पास गाइस क्या होता है, ये a और b को ये प्लस होते जाएंगे जब तक हमारी लिमिट 15 तक नहीं पहुंचेगी। सपोज के गाइस आप देख रहे हैं कि जब तक हमारी 15 तक ख़त्म नहीं हो गया n, तो उस टाइम तक हमारा ये प्रिंट करता जाएगा सी, ठीक है। सी को प्रिंट करता जाएगा, हमें एक Fibonacci सीरीज़ वो देगा, ठीक है। तो गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसके अंदर वाइल लूप में आप ये भी देना है आपने
कि एक तो आपने स्पेस छोड़ने का, जो आपको नंबर देगा वो सीरीज़ में नंबर देंगे ना यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये आपका सी प्रिंट कर देगा, ठीक है। सी को प्रिंट इसलिए करेगा गाइस कि यहाँ पे सिंपली स्पेस छोड़ेगा और सीरीज़ में प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसके बाद गाइस क्या करेगा, ये भी इसके अंदर ही आएगा ना कि ए प्लस बी भी देगा हमें, ये लूप में चलेगा, ठीक है। और ए इक्वल टू बी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जब मैंने इसी ए को इक्वल पहले बी रखा, मतलब ए ज़ीरो रखेगा पहले फिर प्लस करेगा बी के अंदर, इसी तरह मतलब उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी को इक्वल सी भी करेगा, ठीक है। ये वही मतलब एक तो क्या कहते हैं इसके रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो या आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। तो ये इसी तरह होता है कि मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं रन करूँगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये किस तरह है। मैं फिर रन करके आपको और ज़्यादा क्लियर करवाता हूँ कि ये किस तरह है, ठीक है। फाइल सेव कर दी गई। तो रन होने लगा हमारा प्रोग्राम। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने किया 13 तक आपको बताया था कि वो किस तरह हमारे पास आया था। आप देखेंगे कि जो 15 से हमने कहा था कि लेस होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 से लेस आया ना, हमारे नंबर 13 तक उसने प्रिंट किया, ठीक है। तो इसी तरह गाइस ये 13 तक तो एक प्रिंट किस तरह हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ पे सी है हमारे पास, सी ए प्लस बी को जब प्लस करता जाता है, ठीक है। और वो हमारे पास जब तक 15 से कम रहता है तो उसको प्रिंट करते जाओ, ठीक है। उसको प्रिंट करते जाओ, लूप में चलाते जाओ। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आया, ठीक है। ए प्लस बी क्या किया गाइस, 0 + 1 इसमें डाला, ए को बी के इक्वल किया। उसी तरह मतलब यहाँ पे जैसे ये ए था इसी को से हूबहू ये लिखा, ए को बी के इक्वल किया, ठीक है, मैंने कर दिया जी। बी को सी के इक्वल भी किया जी, ठीक है। बी के सी के इक्वल किस तरह किया कि ए प्लस बी का क्या मतलब, इसमें 1 आ जाएगा, इसी ए प्लस बी को 1 मतलब 0 प्लस, एक तो ए को इनिशलाइज किया था आपने। यहाँ पे जब 0 + 1 आप करते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी को मतलब क्या ए प्लस बी हमारे पास 1 आ गई, इसी को सी में डाला। तो यही हमारे पास जो वी है गाइस, बी है, तो इसी बी को सी के इक्वल भी किया आपने। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी को सी के इक्वल किया, ये आपका सी है। तो इसी तरह आपने ये इक्वल करते जाना है। और इसी तरह फिर आपका क्या होगा गाइस, ये आपका ए प्लस बी फिर हो जाएगा सी में डालना है, फिर सी इज इक्वल मतलब बी इज इक्वल टू सी के इक्वल है जो, इसी तरह सिंपली सो ऑन इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करते जाएगा। तो यहाँ पे आप गाइस ये भी देख सकते हैं कि मैं सपोज़ क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ, अब 20 दे, ठीक है। फिर आप रन करें, आपका आंसर क्या आता है, अब 20 दिया आपने, फिर आपका 13 आता है। तो आपको क्या करना होगा गाइस कि आप मतलब लिमिट लगानी होगी आपने। तो मैंने तो 15 तक प्रिंट किया, ठीक है। आप जितना भी हो सके आप मतलब उसको कर सकते हैं जहाँ तक भी आपके दिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब 20 लगाया तो हमारा क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, ये एरर देख लेंगे, मैं आपको नीचे कमेंट्स में बता दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस 20 भी नहीं आएगा क्योंकि 20 इसलिए नहीं आएगा इसके, आपको मैंने यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है ना। आप देखें, अच्छा 13 + 8 को जब मैं करूँगा तो आप देख रहे हैं कि 13 + 8 कितना आएगा, 20 से ज़्यादा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे 30 सीरीज फिर हमारी मुकम्मल होगी। तो आप देख रहे हैं हमारा 30 से फिर 21 जो लेस है, तो इसलिए उसको 21 को 30 के अंदर डाला है। तो इसी तरह गाइस आगे इसके जो 21 आता है फिर मतलब सीरीज चलती रहती है ना। इसी तरह 21 को 13 पे प्लस करेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, तो ये इस तरह की मतलब जब प्लस करेंगे हम तो 34 जो इस तरह एक सीरीज आती है, तो हमको यहाँ पे फिर हमें 40 रखना पड़ेगा सीरीज के अंदर ये आए। फिर हम क्या करेंगे गाइस, इसको प्लस करेगा, आप देख रहे हैं कि 34 उसने दे दिया। तो ये इसी तरह इसको आगे सीरीज चलती जाती है। इसी तरह आप खुद ब खुद आप चलाते जाएंगे, इन दोनों को फिर प्लस करेंगे, जो आएगा इधर आपने एन रखना है उतना। तो फिर आपको कंडीशन जो आपको गाइस देनी होगी यहाँ पे सी इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, ये आपकी ठीक होनी चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम जो होगा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी अच्छे से। और आगे भी इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में बताया करें आपको और क्या मैं करवाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से प्रोग्राम के साथ आएंगे जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वही मैं करता हूँ और उनकी लॉजिक समझाता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अल्लाह हाफिज़।